हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी है ही है, उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल के दिन बीएनएफ और एचडीएफसी बैंक। तो वहां पर एचडीएफसी बैंक को तो हम टेक्निकल बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करेंगे लेवल्स के ऊपर, क्योंकि स्टॉक कैसा भी हो, रिजल्ट कैसे भी आए हो, इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट उसे किस नजरिए से लेती है। तो वहां पर हम हमारे टेक्निकल्स के बेसिस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है 2 आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 370 करोड़ की सेलिंग करी है और वहीं पर एफआईए ने 655 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, अगर मैं सबसे पहले मेडी असिस्ट आईपीओ की बात करूं, अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 10% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो बीइंग एंड डिफेंसिव होकर मैं इसे इजीली अवॉइड कर देता। ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन है। बट अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना है बीइंग एंड अग्रेसिव होकर, तो वहां पर अगर एचएनआई कैटेगरी में मुझे 20x और वहीं पर क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम 10x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं वहां पर इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा बीइंग एग्रेसिव होकर। बट एचएनआई कैटेगरी में मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है, जो मैं अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड स्टडी पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं हमारे मैक्सपोजर एसएमई आईपीओ की, तो सिंपल सी बात है कि डिफेंसिव होकर हम किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। बट बीइंग एन अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर रहा हूं, जैसा कि हमारी रिव्यू वीडियो में बात हुई थी। बट इन दोनों आईपीओ में ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन रहने वाला फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क फैक्टर को देखकर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक को, तो वहां पर टेक्निकली बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन हुई थी इस लेवल पर, जब ये स्टॉक यहाँ पर घूम रहा था, वहां से हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। और इसका जो फाइनल ब्रेकआउट का लेवल है वो हमारे पास होता है 1725 के पास का, जहां पर इसके ऊपर तो हमें इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये देखो, कप विद हैंडल, ये बन रहा है इसमें कप विद हैंडल का पैटर्न, तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, इमीडिएट स्पोर्ट हमें मिलेगी 1660 के लेवल की, मेजर स्पोर्ट हमें मिलेगी 1625 के लेवल की। अगर हमें इस रेंज में मिलता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बट फ्रेश ब्रेकआउट आएगा हमें इसके ऊपर, जहां पर अगर हम फ्रेश ब्रेकआउट पर एंट्री बनाते हैं किसी भी स्टॉक में, तो हमारा स्टॉप लॉस वहां पर 8 से 10% के करीब का हो जाता है। अब अगर हम हमारी निफ्टी की बात करते हैं, तो हमने स्पेशली कल बात करी थी कि आज का दिन हो सकता है कि हमें दोनों साइड की मूव्स देखने को मिल जाए, बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल जाती है ट्यूसडे के दिन। और हमें ऐसा ही होते हुए देखने को मिला है आज के दिन। आप लोग देखोगे, मार्केट खुलती है, नीचे को आई, ऊपर को गई, नीचे को आई, ऊपर को गई, मतलब कि काफी ज्यादा ऊपर नीचे मार्केट होती रही है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी जो हमारी डिस्कशन हुई थी 21,960 के पास की, और वहीं से हमें इमीडिएट मूव मिली और हमें ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट की मूव इमीडिएट मिल चुकी थी और वहां पर हमारा काम हो चुका था। अब इसके अलावा हमें आज के दिन हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड नहीं मिली है। बट अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो देखो, अगर मार्केट एक बड़ा ही गैप अप ओपन हो जाती है, अगर वैसा होता है फिर तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं, तो अब हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी 21,930 की रेंज, जहां पर हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। और अगर इस लेवल को तोड़कर नीचे को मार्केट जाती है, तभी मैं वहां पर शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ ओनली फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। जस्ट एक 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए, इससे मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमें नहीं चाहिए। और मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 21,800 के लेवल की। और उसी के साथ साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल को क्रॉस करती है,
22,120 के लेवल को तो हमें ऊपर की साइड भी 50 से 80 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है एक छोटे से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में अगर कोई हीरो जीरो ट्रेड मिलती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ जहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।